इस लाइट कैमरा एक्शन की दुनिया में आदमी कहीं खो जाता है। मॉडल्स जो होते हैं उनको हम काफी न्यूज भी सुनते हैं उनके बारे में कि कास्टिंग काउच हो गया उनके। मॉडलिंग को ऐसे बोल सकते हैं कि आग का दरिया है और तैर कर जाना है। अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला, आपने अपने आप की बाउंड्रीज कुछ सेट नहीं करी, डेफिनेटली आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली को बहुत ट्रोल किया गया था। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा स्वामी प्रेमानंद जी के पास जाते हैं। अनुष्का शर्मा वो बोलती है उसमें कि मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए, मतलब वो बोल रही है कि मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके अकॉर्डिंग सुंदरता क्या है? एक्ट्रेस लोग जो है बोटॉक्स करवाती हैं और फिलर्स, और आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी का जमाना है, हर कोई अपने आप को चेंज करना चाहता है। महाकुंभ में एक लड़की थी, हर्षा, इन्फ्लुएंसर थी। पहले वो छोटे कपड़ों में रील्स बनाती है, फिर धीरे धीरे वो अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू करती है। जो मॉडल्स हैं वो क्लब में जा रहे हैं या किसी भी इवेंट में साथ में जा रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, सब कुछ, बट वो इंडस्ट्री में लोग नाइट आउट पसंद करते हैं, क्लब जाना पसंद करते हैं। आपको अच्छा लगता है नाइट आउट करना, क्लब जाना? मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बताया कि आज का जो एपिसोड हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, हमारे जो गेस्ट है वो मॉडल है। तो उन लोगों का क्वेश्चन है कि मॉडलिंग अगर किसी को करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। 70% जो मॉडल्स हैं वो जिम जाना पसंद करती हैं। जिम जाना चाहिए या योग जाना चाहिए? जिन्होंने अपनी लाइफ को योग से चेंज भी किया है, जैसे दिलजीत दोसांझ जी हैं, वो हर जगह अपने कॉन्सर्ट में बताते हैं कि योग ने उनकी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जो रैंप की स्टार है और साथ ही साथ सर्टिफाइड योग टीचर भी हैं। उन्होंने 2 अलग अलग वर्ल्ड, योग और मॉडलिंग को एक साथ बैलेंस किया हुआ है। एग्जैक्टली उनकी जर्नी सिर्फ एक ग्लैमर की जर्नी नहीं है, बल्कि इनर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस की भी जर्नी है। तो चलिए जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी को, कैसे उन्होंने ये सब को अचीव किया। तो चलिए मिलवाते हैं आपको हमारे गेस्ट से और शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। जी, वेलकम टू द वैदिक शो। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। हिना जी, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मैंने योग में अपना MSc किया हुआ है और अभी मैं PhD कर रही हूँ। गुजरात सुपर मॉडल का टाइटल मैंने 2022 में जीता है। इसी के साथ मैंने योगा क्वीन का टाइटल जीता हुआ है। मैं गुजरात गोल्ड मेडलिस्ट हूँ योग में, योगा प्लेयर हूँ, और बस इसी के साथ मैं मॉडलिंग की ट्रेनिंग भी देती हूँ, जिसे ग्रूमिंग ब्यूटी पैजेंट ट्रेनिंग बोलते हैं, वही। वाह, अमेजिंग, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। आपकी मॉडलिंग की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि इसमें कितने कितने स्ट्रगल रहे आपको। मॉडलिंग की शुरुआत तो मैं बोलूँ कि जिसे बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन, तो जब मैं छोटी थी तब से ऐसा कुछ सोचती थी कि मेरे सर पर कोई क्राउन पहना रहा है, जबकि मैं बहुत एक स्मॉल टाउन सिटी से आती हूँ और वहाँ पर ऐसे कुछ होता नहीं था। पर मैं हर टाइम ये सोचती थी कि मुझे कोई क्राउन पहना रहा है, क्राउन पहना रहा है, और सडन ये सारी चीजें मेरे साथ हुई कि मैंने 2 बार क्राउन पहना, और इसी के साथ फिर सारी चीजें अपने आप सेट होती गई और शुरुआत हो गई बस। क्या कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि कोई प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है और लास्ट टाइम में जो है रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ा है? हाँ, हमारी मॉडलिंग लाइफ में तो ऐसा रहता है ना कि सारी चीज़ें अनसर्टेन रहती हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि शूट जो था वो अर्ली मॉर्निंग था, इसके लिए मुझे रात को ही निकलना था और सारी चीज़ें पैक हो चुकी थी, सब कुछ मैंने कर लिया, और सडन कॉल आया कि आपको अभी हमारा ये जो शूट है किसी और के साथ फिक्स हो गया है और अभी आप ना निकलिए। तो मुझे सडन लगा कि ये ऐसे कैसे हुआ? तो ये सारी चीज़ें तो 1-2 बार मेरे साथ हो चुकी है। अच्छा, बहुत पेनफुल होता है जब ऐसा होता है, तो उस पेनफुल टाइम में आपने खुद को कैसे संभाला? बिल्कुल, होता है, क्योंकि आपने अपने दूसरे शेड्यूल जो है उसको कैंसल करके ये सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दी होती है, और सडन ऐसी चीज़ हो तो उसमें क्या रहता है कि योग से मैं जुड़ी हुई हूँ, इसी वजह से जो हमने योग में सीखा है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो
अहिंसा जैसे बोलते हैं ना, कि फिर वो चीज ऑटोमेटिकली माइंड में आती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि इससे बेटर कुछ मुझे मिलने वाला है, इससे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली है, भगवान ने कुछ और मेरे लिए सोचा है। तो उससे मैं अभी कुछ नेगेटिव तो मैं नहीं होती, वो अफेक्ट नहीं करता अब मुझे, बिकॉज ऑफ द योगा प्रैक्टिस। ग्लैमर की दुनिया में न चाहते हुए भी हंसना पड़ता है। अगर हम लोनली फील करते हैं तब भी कैमरे के सामने ऐसे दिखाना पड़ता है कि हम तो बहुत खुश हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटी हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को योग से चेंज भी किया है। हो सकता है वो भी लोनली फील करते हो या स्ट्रेस में हो। जैसे दिलजीत दोसांझ जी हैं, वो हर जगह अपने कॉन्सर्ट में बताते हैं कि योग ने उनकी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। तो आप जब लोनली फील करती हैं, ऐसा आपकी लाइफ में भी आता होगा टाइम, तो आप कैसे इस चीज़ को टैकल कर पाती हैं? मेरे लिए लाइक बोलूँ तो एक अच्छी चीज़ ये है कि मैं योग से साथ जुड़ी हुई हूँ। तो उसकी वज़ह से मैं अपनी जो प्रैक्टिस है, यानी कि मैं मेडिटेशन है, तो उसका टाइम बढ़ा देती हूँ। और मेरे आसना की प्रैक्टिस जब मैं करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं मेडिटेट ही फ़ील करती हूँ, क्योंकि तब भी मैं सिर्फ़ अपने थॉट्स को ना सोचते हुए अपनी बॉडी, मेरी ब्रेथ किधर जा रही है उसी को ही सोचती हूँ, वहाँ पर ही मेरा ध्यान जाता है, तो और कोई भी चीज़ें दिमाग में आती नहीं है। और जैसे आपने बोला दलजीत जी, सब लोग जानते हैं कि वो जो है योग को कितना प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योग से उन्हें कहीं न कहीं बेनिफिट मिले हुए हैं। कहीं न कहीं नहीं, बट मैं बोलूँगी कि उनको बहुत बेनिफिट्स अपनी लाइफ में मिले हैं, इसीलिए वो इतना ज़्यादा योग को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ बोलूँगी कि योग एक ऐसी चीज़ है ना, कि जब आप यहाँ पर आते हैं ना, तब आपको चेंजेस दिखेंगे अपनी लाइफ में कि हाँ, मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ चुका हूँ। आप सक्सेस तो ऑटोमेटिकली हासिल करेंगे, सक्सेस तो आपको बिल्कुल। मिलने ही वाली है। बट आपकी जो आपके खुद के साथ जो जर्नी रहती है, आपकी इंडिविजुअल जो एक जर्नी रहती है, उसमें भी आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब योग से ही होगा। योग से ही होगा, योगा से ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जो ग्लैमर इंडस्ट्री होती है वो बहुत हाई प्रोफाइल स्टैंडर्ड्स से होती है। वहाँ पे आप जो होते हैं, एक्चुअल में आप वो नहीं होते हैं। आप वो बनने की कोशिश करते हैं जो सामने वाला आपको देखना चाहता है, राइट? तो उस वक्त आप कैसे मेंटली खुद को फिट रख पाते हैं? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें तो हम बोलेंगे कि ग्लैमर में बहुत है। मतलब अगर बोले तो जो मॉडल्स रहती है उनमें खुद में ही कॉम्पिटिशन चलता रहता है। वो जब साथ में होंगी तो ऐसे वो क्लब में जा रहे हैं या किसी भी इवेंट में साथ में जा रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, सब कुछ। बट वो अपने आप ही उन्हीं के अंदर ही अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी है ना, कि उनको वो खुद क्या है वो नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं। और इसके लिए मुझे ये बोलूँगी मैं कि स्पिरिचुअलिटी पर आना ज़रूरी है, तभी जाकर हम अपने आप से कनेक्शन बना पाएँगे। बोलते हैं ना कि योग दैट मीन्स जुड़ना। हमें पहले हम बोलते हैं कि सुप्रीम पावर के साथ हम कनेक्ट करें, बट पहले हम अपने आप से तो कनेक्ट करें कि हाँ, हू आई एम, मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व क्या है, और एक्चुअल में मेरे लाइफ के लिए मेरे एम, मेरे गोल क्या है, और मैं सोसाइटी को क्या रिटर्न दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर आप योग से जुड़े तो ही आपको आइडिया आएगा सही से कि मैं कौन हूँ। अदरवाइज आप मुझे इसके जैसे बनना है, इसका इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं, इसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, इसको ये प्रोजेक्ट मिला है, इसने ये साइन किया है, इसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे नहीं मिली है, बस वही कंपटीशन, वही राग द्वेष। अगर हम योग की लैंग्वेज में बात करें तो जो पंच क्लेश है, पंच क्लेश में अविद्या, द्वेष, राग, ये सब कुछ है। तो जब आप योग पढ़ते हैं, जब आप योग जानते हैं, तब आपको समझ आता है कि ये सारे जो क्लेश हो रहे हैं किस वजह से होते हैं। अविद्या, उसका मेन रीजन अविद्या है। राग द्वेष, तो ये सब जो अभी का जो ये सब ग्लैमर है उसमें राग द्वेष अविद्या यही सब चलता रहता है। और उसी में ही मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनकी कोई गलती है, क्योंकि उनको इतना डेप्थ में पता ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली वो जो बोलते हैं कि एक-दूसरे से जलन, इसके इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं, मेरे नहीं हैं, इसका ये रील के इतने व्यूज़ आ चुके हैं, मैं तो इतना अच्छा डाल रही हूँ तो भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉम्पिटिशन्स अंदर-अंदर बहुत चलते रहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ही ज़माना है। हाँ, हाँ, सोशल मीडिया का ही ज़माना हर कोई है। उसमें फेमस होना चाहता है, चाहे कैसे भी फेमस हो जाए। चाहे कैसे ही हो जाए, बट यही अगेन के क्या हो रहा है ना, कि लोग वही देख भी वही रहे हैं। अगर कोई अच्छी चीज जा रही है, अगर कुछ आप इंफॉर्मेटिव
कुछ नॉलेजेबल चीजें शेयर कर रही हूँ, तो आई थिंक पता नहीं लोग देख तो रहे हैं, बट थोड़े टाइम के बाद जैसे कैसे अब योग इतना फेमस हुआ है वैसे ही वही सारी चीजें आएंगी, बट वो टाइम आएगा जरूर। अच्छा, आपने अभी बताया कि इस इंडस्ट्री में लोग नाइट आउट पसंद करते हैं, क्लब जाना पसंद करते हैं। आपको अच्छा लगता है नाइट आउट करना, क्लब जाना? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं मेरी बात करूँ तो कई बार ऐसा होता है कि भई आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, तो हम लोग मतलब डे में तो क्या हो कि आप फुल डे काम करते रहते हो, तो शाम को मिलते हैं, तो इससे आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, इससे आपको और ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे। बट मेरा क्या होता है कि जैसे ही शाम होती है भई मुझे ऐसा है कि अब सोना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर ही मेरा रूटीन जो है मेरा बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो वो तो मुझे वैसे पर्सनली भी पसंद ही नहीं है, बिल्कुल ही। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में और ग्लैमर इंडस्ट्री में काफ़ी कॉम्पिटिशन है। हाँ। तो इस कॉम्पिटिशन में हो सकता है कि हर कोई परफेक्ट रहने की कोशिश करता होगा कि मुझे परफेक्ट रहना है, परफेक्ट दिखना है, उठना-बैठना ऐसा है, ऐसा बैठना है, वैसा बैठना है। तो इसमें प्रेशर भी बहुत आता होगा, स्ट्रेस भी बहुत आता होगा, स्पेशली आई थिंक फीमेल्स में। तो आपके अंदर जब ऐसा कुछ स्ट्रेस आता है, तो आप कैसे उसको हैंडल कर पाती हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर आप मॉडलिंग से जुड़े हुए हो या ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, तो ऑल द टाइम परफेक्ट रहने का जो प्रेशर है, वो तो रहता ही है। और मैं बोलूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, एज़ अ मॉडल या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर या एक आइकॉनिक कुछ भी आप हो, तो आपको ऐसा लगता ही है कि आप जहाँ पर भी जाओ आप परफेक्ट लगने चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी है वो जो है वो सही उभर कर आनी चाहिए। बट इट लाइक डज़न्ट मीन कि फिर वो एक आपका ऊपरी जो एक फिज़िकल पर्सनैलिटी है वही सही दिखना चाहिए, एज़ वेल एज़ आप मेंटली कितने हेल्दी हो, आप अपने आप में कितने सैटिस्फाइड हो, वो सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। बट हाँ, मॉडलिंग फील्ड में डेफिनिटली मैं कहूँगी कि ये प्रेशर सब में रहता है। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं इसको कैसे हैंडल करती हूँ, तो अगेन आई सेड कि भई डेफिनिटली मैं मॉडलिंग के साथ-साथ मैं योग से जुड़ी हुई हूँ। तो योग मैं करती हूँ और उसमें वही कि प्रत्याहार धारणा हम जो करते हैं, उसकी वजह से मैं अपने आप को इस सारी चीज़ों से बचा पाती हूँ। आपके अकॉर्डिंग सुंदरता क्या है फिर? जैसे हम देखते हैं कि एक्ट्रेस लोग जो है बोटॉक्स करवाती हैं और फिलर्स, और आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी का ज़माना है। हर कोई अपने आप को चेंज करना चाहता है, अपने फेस को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहता है। तो आपके अकॉर्डिंग फिज़िकल लेवल पे दिखना सुंदरता है या और कुछ? मेरे ख्याल से ना ये भी ट्रेंड के हिसाब से जा रहा है। जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी पहले नोज़ की करवाते थे, अभी लोग चिन की करवा रहे हैं कि कोरियन चिन चाहिए। कभी आईब्रोज़ को फिल करवाते हैं, पता नहीं क्या-क्या सारी चीज़ें करते हैं, वो अपने आप से कभी सैटिस्फाइड ही नहीं है। ये भी ट्रेंड हो चुका है कि ये करवाना है, फिलर्स और बोटॉक्स और ये सब। बट अगेन मतलब मैं ये बोलूँगी कि ये सारा टेम्परेरी है, ये आपको 1 साल, 2 साल देगा, फिर इसके बाद फिर से आप जाओगे, फिर से आप करोगे, फिर से करोगे, कितने साल तक करोगे? मतलब नथिंग इज़ परमानेंट ना, कुछ भी चीज़ एक डेफिनिटली कि परिवर्तन ये संसार का नियम है, तो वो तो हमारे शरीर में भी आने वाला है, ठीक है? बट हाँ, अगर आप योग से जुड़े हुए हो और आप हेल्दी खा तो रहे हो यहाँ से, बट अगर यहाँ से भी हेल्दी थॉट्स को अंदर ले रहे हो और आप अपने आप में सैटिस्फाइड हो, तो डेफिनिटली आपको इन सारी चीज़ों की तो नौबत नहीं आएगी। बट हाँ, एजिंग होगी बट ग्रेसफुल होगी। एजिंग तो होने वाली है, यहाँ पे कोई भी परमानेंट रहने वाला ही नहीं है। जब एजिंग होती है तभी तो हमारा मोह हमसे छूटेगा, क्योंकि तभी हम अपने आप को देखना पसंद नहीं करते, हमें लगता है कि अब ये हमारा शरीर छूटे, वरना हमारा जो मोह है वो हमसे छूटेगा ही नहीं। हमें कभी किसी यंग पर्सन को सब कुछ सही चल रहा है, बहुत अट्रैक्टिव है, उसको कभी लगता है कि मेरा शरीर ये छूट जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। तो जब आप एज होती है आपकी, आप अपने आप को देखना पसंद नहीं करते, आपका शरीर नहीं चलता, तब जाके आपको ऐसा लगता है कि भगवान तू मुझे अब उठा ले। तो वो एक संसार का नियम है, आपको अपने आप से आपका मोह जो है वो छुड़ाना ही पड़ेगा और एजिंग एक प्रोसेस है। तो एज तो जैसे कि आप में चेहरे में दिखेगा ही, एज का फैक्टर तो दिखेगा ही। लेकिन योग से आप कह रहे हैं कि योग से अगर हमारा मेंटल और फिज़िकल लेवल पे अच्छा कंट्रोल है, हाँ। तो हमारे चेहरे पे खुद ही तेज दिखने लग जाएगा। बिल्कुल, इसके लिए मैं कहूँगी कि ब्यूटी जो रहती है ना, ब्यूटी के हाँ, आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपका बॉडी का जो शेप है वो बहुत सही है, ठीक है? वो आपका एक फिज़िकल जो है वो ब्यूटी दिखाता है, ठीक है? बट अगर आप इनसाइड से इतने ही सैटिस्फाइड हो, आप
हेल्दी खा रहे हो, मैंने जैसा बोला, उसके साथ हेल्दी थॉट्स भी ले रहे हो, आप योग की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का वो पता है, तो आपका ना ओज वो क्यों आता है वो भी मैं बताना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को कि प्राणा, ठीक है, प्राणायाम हम जब करते हैं तो प्राणायाम की वजह से क्या होता है कि प्राण हमारे शरीर में पूरे सही तरीके से वो जो है उसका प्रवाह होता है। नाड़ी शोधन, अब नाड़ी शोधन क्या है? नाड़ी शोधन से हमारी जितनी भी 72,000 नाड़ियां हैं वो सारी क्लीन होती है। अब जैसे हम एग्जांपल लेके, एक रूम है, ठीक है, अगर वो रूम को हमें सही तरीके से, ठीक है, सजाना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए पहले उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। क्लीनिंग होने के बाद ही वो अच्छे से उसकी ब्यूटी निखर कर आएगी। तो नाड़ी शोधन यही करता है, हमें क्लीन करता है, हमारे प्राण के प्रवाह को बढ़ाता है। जब प्राण का प्रवाह पूरे शरीर में अच्छे से चलेगा तो जो वो ओज है और वो जो तेज है वो ऑटोमेटिकली आएगा। मतलब उसमें साइंस है, इसमें कोई योग या इसकी बात ही नहीं है। साइंस है कि अगर आपके टॉक्सिन्स है ही नहीं बॉडी में, आपका गट जो है वो क्लीन है, आपका लीवर जो है वो क्लीन है, तो आपके फेस पर ग्लो आने वाला ही है। आप हेल्दी किसी भी क्रीम को लगाने से हेल्दी स्किन या फिर जो हेल्दी हेयर या फिर हेल्दी बॉडी जो है वो क्रीम को लगाने से या किसी प्रोडक्ट को लगाने से नहीं आती है। वो आती है कि आपका प्राण कैसा शरीर में चल रहा है, ठीक है, आपका प्राण का प्रवाह सही है, तो वो प्राणायाम की वजह से होगा। अगर प्राणायाम की आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस सही तरीके से, अगर किसी सही तरीके से कर रहे हो तो डेफिनेटली वो ओज, वो तेज, वो ग्लो, वो शाइन मिलेगा ही, और आपको कोई बोटॉक्स, कोई सर्जरी, कोई फिलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रीम से जो तेज आता है वो टेम्पररी है और जो प्राणायाम से तेज आता है वो परमानेंट है। बिल्कुल, प्राणायाम से जो तेज आता है वो परमानेंट है, और जो अगेन के मतलब जो ब्यूटी है उसको लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि ये ब्यूटी है, ठीक है, ब्यूटीफुल है, फीचर्स अच्छे हैं। बट जब आपके प्राण का जो तेज होता है ना, आपका जो ऑरा जो स्ट्रांग होता है ना, वो लोग आपसे नजर नहीं हटा पाएंगे। मतलब पॉजिटिव वे में, कि उसका ऑरा ही इतना स्ट्रांग होता है ना कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन ही जाते हो। एक रिसर्च बताती है कि 70% जो मॉडल्स हैं वो जिम जाना पसंद करती हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, और आप तो योग टीचर भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिम जाना चाहिए या योग जाना चाहिए? अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं तो मैं बोलूंगी कि मैं जिम के अगेंस्ट तो नहीं हूँ, बट जिम जो है नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप योग से जुड़े हुए हो, अगर योग जिम जैसी ही बॉडी अगर पाना चाहते हैं तो आप अष्टांगा करिए, विन्यासा फ्लो करिए। बिल्कुल। अष्टांगा विन्यासा फ्लो अगर आपने 3 मंथ से लेके 5-6 मंथ तक कंसिस्टेंसी के साथ किया तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपके जिम जैसे ही बॉडी जो है वो मिल पाएगी। अब मैं बताती हूँ कि जिम मैं क्यों प्रेफर नहीं करती हूँ, ठीक है। अब आप जिम जा रहे हैं, आप 200 kg या फिर 100 या 300 या डेड लिफ्ट करते हैं, ठीक है, इतना करते हैं। अब मुझे बताइए कि डे टू डे लाइफ में हमें इतना वेट उठाने की कहाँ जरूरत पड़ती है? क्या हमें जरूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, राइट। बट हमें, और वो लोग जो है वो इतने स्टिफ हो चुके हैं कि वो आगे फॉरवर्ड भी नहीं हो पाते। अब मैं यही चीज बोलूंगी कि बट अगर आप योग से जुड़े हुए तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी तो आएगी ही, स्ट्रेंथ भी आएगी, और बैलेंस भी आपका बहुत अच्छा बनेगा। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो मेरी ही अभी एक लिगामेंट इंजरी हुई थी जहां पर मेरा लिगामेंट टेयर हो चुका था, ठीक है। अब लिगामेंट मेरा जो गया था उसमें क्या होता है कि लिगामेंट बहुत ज्यादा टाइम लेता है उसको हील करने में। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि यू हैव टू एटलीस्ट टेक रेस्ट फॉर दी 2-3 मंथ, राइट। और अब मुझे क्या कि मैं मेरा काम कैसे स्टॉप कर दूं यार, मतलब आप दिन रात काम करते हो इतना, और आपको बोले कि अब आपको बेड पर से भी नहीं उठना है और आपको बस सोते ही रहना है, और वो तो मेरी हैबिट में ही नहीं है। अब कैसे इस चीज को मैनेज करूं? मेरे कुछ ऑलरेडी असाइनमेंट साइन हो चुके थे, मुझे कुछ ऑलरेडी मतलब एडवांस पेमेंट मिल गया था। अब मैंने वही बोला, मैंने उनको फिर भी बोला एक बार कि हम इसको क्या पोस्टपोन कर सकते हैं या फिर क्या किस तरह से कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो ये काम करना है। देन मैंने डिसाइड किया कि इट्स ओके। अब मैं जो बैलेंसिंग आसना करती हूँ, त्रिविक्रम आसना, नटराज आसना, जितने भी बैलेंस वाले आसना है, 1 लेग पर हम लोग लेकर करते हैं, उस वजह से क्या हुआ ना कि मैं अपना सारा काम 1 लेग पर रहकर आराम से कर पाई। मैंने अपने 2 से 3 शूट निपटाए उसी दरमियान,
उसी दरमियान मैंने अपने शूट जो है वो निपटाया और उस पैर पर मैंने अपनी आंच भी नहीं आने दी, एक लेग पर मैं खड़ी थी, ठीक है। अब दूसरी चीज, उसी दरमियान मैंने पीएचडी का कोर्स वर्क जो 15 डेज का था, टोटली इंडिपेंडेंट होकर मैंने किया। 15 डेज का कोर्स मैंने घर से दूर रहकर, जहां पर मेरे घर वाला मेरे घर से कोई मेरे साथ में नहीं थे, और मुझे इंजरी हुई थी, मेरे लेग में कास्ट लगा हुआ था, और उसके साथ मैंने ये सब कुछ। अब मैं ये बोलूंगी कि ये मैं क्यों आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इंजरी किसी को भी हो सकती है, ठीक है, इंजरी किसी को भी हो सकती है। अगर आप जिम जा रहे हो तो आप मुझे बताइए कि कौन ऐसा है जो 10 सेकंड से भी ज्यादा एक लेग पर खड़ा रह सकता है, अपने सारे काम इस तरह से कर सकता है। आप आराम से नीचे बैठ रहे हो, आराम से ऊपर उठ रहे हो, फॉरवर्ड जा रहे हो, बैकवर्ड जा रहे हो, ये सारी चीजों की डे टू डे लाइफ में हमें जरूरत पड़ती है। ना कि डेडलिफ्ट हम इतना ज्यादा केजी कितना कौन उठा रहा है उसकी जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती ना। तो हमें बॉडी, अगेन मैं बोलूंगी कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा, या फिर मेरी बॉडी अच्छी से मसल्स देखे, इससे ज्यादा फंक्शनिंग कैसे कर रही है हमारी बॉडी, जो फंक्शनिंग मेन अच्छे से करे। फंक्शनिंग यानी कि डे टू डे के जितने लाइफ के हमारे जितने काम है उसको हम कितना इजी वे में कर पा रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। तो वो होता है कैसे, आप जब आसन को करते हैं, अगर आपसे पहले दिन वो आसन नहीं होता है, आप प्रैक्टिस उसको कंटिन्यू रखिए, आपको 1, 2, 3 महीने बाद वो आसन को आप अचीव कर लेते हैं। उससे क्या होता है, आप माइंड से प्रिपेयर होते हैं कि हाँ, अगर मेरे लाइफ में कोई एक काम नहीं हो रहा है तो वो होगा ही। जैसे ही अपने पतंजलि योग सूत्र में समाधि पाद में सूत्र नंबर 14 में दिया है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दैट मीन्स कि विदाउट ब्रेकिंग इफ यू आर डूइंग कंसिस्टेंटली, राइट, तो आपको सक्सेस तो मिलने वाली ही है। तो योग जो है वो माइंड से स्ट्रांग बनाता है और हमारी बॉडी से भी स्ट्रांग बनाता है। और हम बकासन करते हैं, हम अपना पूरा बॉडी वेट जो है वो अपने हाथों पर उठाते हैं, उससे आप स्ट्रांग तो बनते ही हैं, प्रिटी इनफ, मतलब जितना हमें जरूरत है फंक्शनिंग के लिए, वो सारी चीजें हम जो है योग से पा सकते हैं। मैं वही बोलूंगी कि मैं उस इंजरी में अपना सारा काम कर पाई क्योंकि मैं एक लेग पर खड़े होने के आसन करती थी। बट अगर कोई पर्सन जिम जा रहा है और उसकी बॉडी भी इतनी हैवी है, तो मुझे लगता नहीं कि वो वॉकर के बिना चल भी पाए या कुछ भी कर भी पाए, बिल्कुल भी नहीं होगा, उसके सारे काम वहां पर स्टॉप हो जाएंगे। तो जिम यही है कि आपके फिजिकल बॉडी देता है, ठीक है, एक 1% सही है, मतलब कि आपकी बॉडी अच्छी बनाता है, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ और काम करता है। बट योग तो मतलब सारे एस्पेक्ट में काम करता है। मतलब जो जिम है वैसे फिजिकल लेवल पे ही काम करता है, योग मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल सारी तरीके से आपको हील कर देता है। बिल्कुल, इनर हीलिंग, खुद को कैसे जाने, सब कुछ इसमें है योग में। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सारे आसना मतलब बहुत जबरदस्त है, मतलब हमारा विन्यासा फ्लो, अष्टांगा फ्लो, हमारे बैलेंसिंग आसना, ट्विस्टिंग आसना, हर एक आसन के पीछे साइंस है, ऐसे ही नहीं है। जैसे आपने अभी अपने एक्सीडेंट की बात करी, तो इस जैसे मॉडलिंग की चकाचौंध की दुनिया में ऐसे काफी इमोशनल लेवल पे आपके प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आपने कैसे उन सबको डील किया है? उसके लिए बस योग का सहारा मुझे था कि योग की वजह से मैं अपने आप को हर चीज में संभाल पाई। बाकी तो कोई चांस ही नहीं था कि अगर लाइफ में अगर आप पीछे जा रहे हो, लाइफ क्या रहता है, एक ग्राफ है, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, वो ग्राफ हमारा चलता ही रहता है। बट अगर आप अपने आप को संभाल पा रहे हो और अगर आप भरोसा रखते हो भगवान पर कि हाँ भगवान आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, मतलब अगर ये नहीं हुआ तो इससे कुछ और अच्छा होगा मेरी लाइफ में, उसी थॉट को लेकर मैं आगे चलती हूँ। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने देखा कि ना विराट कोहली और अनुष्का शर्मा स्वामी प्रेमानंद जी के पास जाते हैं। मैंने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली को बहुत ट्रोल किया गया था, तो हो सकता है कि वो जो अपना स्ट्रेस है उसको कम करने के और मेंटल पीस के लिए वो जो है आध्यात्मिक शक्ति को पाने के लिए जा रहे होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा कौन शख्स था वो आपकी लाइफ में जब आपको उनकी ज़रूरत थी, जिन्होंने आपके पीछे एक पिलर की तरह खड़े होकर हमेशा साथ दिया?
जी, बिल्कुल। आप यस, अनुष्का जी जो है, वो अनुष्का शर्मा, वो बोलती हैं उसमें कि मुझे सिर्फ़ भक्ति चाहिए। मतलब वो बोल रही है कि मुझे सिर्फ़ भक्ति चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो क्यों बोल रही है कि मुझे सिर्फ़ भक्ति चाहिए? क्योंकि उसके ऊपर कुछ है नहीं और वो लोग वो समझ रहे हैं। अब मैं मेरी बात करूँ कि मेरे साथ कौन था, तो आई एम रियली वेरी फॉर्च्यूनेट कि मेरे जो मम्मी-पापा हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत ही, मतलब मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। क्योंकि यहाँ पर एक मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी कि मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर जो हमारा कल्चर है, आप बोल सके कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है। मेरी जो मम्मी है अभी भी इतना घूंघट निकालती हैं और मेरे दादा या दादी बैठे होंगे तो, और मेरे पापा बैठे होंगे तो मेरी मम्मी जो है वो सोफा पर या फिर चेयर पर नहीं बैठेंगी, नीचे बैठेंगी। हाँ, अभी भी वो कल्चर है जहाँ पर आप मेरे दादा को देखोगे तो वो ऐसे वो यहाँ पर बांधते हैं, जो पगड़ी बोलते हैं, अभी भी वो पहन रहे हैं। और जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाना या फिर लड़कियां आगे बढ़े, ऐसा कोई कुछ है ही नहीं। कम एज में शादी कर देते हैं। कम एज में शादी कर देते हैं और बस, मतलब ऐसा बोलते हैं कि गाय और लड़की तो ऐसा है ना, जहाँ भेजो वहां चली जाती है। अच्छा। ओके। हाँ, बिल्कुल, वो ऐसा ही बोलते हैं। तो मतलब वो सब हमारी, अगर पर्टिकुलर हमारी कास्ट की बात करूँ, हमारे समाज की बात करूँ, तो हमारा समाज जो है, वो इस चीज़ को बिल्कुल ही सही तरीके से नहीं लेता है। वो ऐसे है कि भई ये वो, आई थिंक कि मेरे को तो लग रहा है कि वो योग को भी नहीं समझता। वो ये बोल रहे हैं कि ये इससे क्या हो जाएगा, या फिर मॉडलिंग से क्या हो जाएगा, शादी करो खत्म, बस और कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ों में ही उनकी मान्यताएँ हैं। बट मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो बिल्कुल, उनकी बिल्कुल भी ऐसी सोच नहीं है और मैं मतलब ओनली चाइल्ड हूँ, मेरे भाई-बहन नहीं है। तो मैं बिल्कुल उनको ऐसा फ़ील नहीं कराना चाहती कि आपका कोई बेटा नहीं है। मैं ही उनकी बेटी हूँ, मैं ही उनका बेटा हूँ और वो मेरे साथ हर एक टाइम पर रहे हैं और मेरे मेरे लिए मेरी समाज से भी लड़े हैं कि हाँ, मेरी बेटी सही है और वो जो कर रही है उसको हम करने देंगे और उनका भरोसा मैंने आज तक नहीं तोड़ा है। मैं डेफ़िनेटली ये बोलूँगी कि उन्होंने जितना मुझ पे भरोसा किया, उसका 4 गुना मैंने भरोसा और दिखाया है, मतलब और मैंने अपने आप को मजबूत बनाया है टाइम के साथ के। मेरे मम्मी-पापा हैं, उनको किसी भी तरह से मेरी वज़ह से कोई परेशानी ना देखनी पड़े, इसलिए बस उनका सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा रहा है मेरी लाइफ़ में। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे समाज के लोग भी होते हैं, कहते हैं कि अगर आप अपनी बेटी को इस मॉडलिंग में जाने देंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमसे रिश्ता खत्म। ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी हुआ है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हुआ है। मैंने वही बोला कि मैं उस समाज से आती हूँ जहाँ पर गर्ल्स के लिए कोई एजुकेशन नहीं है, फीमेल के लिए इतनी कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं है, बस आपको घूँघट निकालना है, घर पर काम करना है। मुझे देख के या किसी को लगेगा नहीं, बट ये सच्चाई है। जो मुझे जानते हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, उनको पता है कि हमारी जो कास्ट है, हमारी जो समाज है, उसमें अभी भी कैसे रिवाज हैं। तो मैं उसी समाज से आती हूँ। तो वहाँ पर हाँ, ऐसी चीज़ हुई थी कि वहाँ पर मेरे मम्मी-पापा को बोल दिया कि भई ये सारी चीज़ें हैं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे या फिर इस तरह से। बट वही और वही लोग अब आ रहे हैं कि अच्छा बेटा, ऐसा ना ये हो गया है प्रॉब्लम, तो इसके लिए कुछ तू बता ना, हम इसको कैसे हेल्दी बना सकते हैं, या मेरी बेटी को इसमें अभी जाना है तो इसको हम कैसे, तू कुछ गाइडेंस दे, तू कुछ हेल्प कर, ये बोल नहीं पाती है, तू बता के ये कैसे बोले। कितनी सारी चीज़ों के लिए वही लोग आ रहे हैं। तो समाज के लिए तो बोलेंगे कि एक दिन आपको जो है वो जूतों का हार पहनाएगी, एक दिन आपको फूल का हार जो है वो पहनाएगी। बट आपको सोचना है और आपको डिसाइड करना है। यू हैव टू डिसाइड के व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग फॉर यू। बिल्कुल। अच्छा, मिस गुजरात बनने के बाद आपके जो समाज के लोग थे, उनका क्या माइंडसेट बदला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदला था। तब भी उनका वही था कि अब ये बनने के बाद क्या होगा? अब क्या? नेक्स्ट क्या? क्या करोगी? इस इंडस्ट्री में जाना है, उससे आगे फिर क्या? मतलब अल्टीमेट उनका गोल ऐसा है कि कुछ नहीं, आप शादी कर लो वही है और उसके अलावा आपके कोई सपने होने नहीं चाहिए। तो वो लोग तो इस चीज़ से कुछ भी खुश नहीं हुए थे। बट हाँ, अब जब
मैं उस चीज को बहुत सही तरीके से निभा रही हूँ, जो मैंने कुछ अपनी बाउंड्रीज सेट करी है उस वजह से, या फिर मैं जो योग में कर रही हूँ, और इस वजह से काफी लोगों को मैं इस चीज को खुशी के साथ शेयर करूंगी कि काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, जैसे पीसीओडी है, पीसीओएस है, काफी लोगों के रिवर्स हुए हैं। तो इस वजह से अब वही लोग जो हैं वो मेरे पास आते हैं और अप्रिशिएट इसका कर रहे हैं आपको। अप्रिशिएट करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, अब हम भी करना चाहते हैं। वाह अमेजिंग। शादी के लिए रिश्ते आते हैं आपके पास अब? नो कमेंट्स। तो चलिए नहीं पूछेंगे आपसे, अगला प्रश्न पूछते हैं। इस लाइट कैमरा एक्शन की दुनिया में आदमी कहीं खो जाता है, और हम देखते हैं कि मॉडल्स जो होते हैं उनको हम काफ़ी न्यूज़ भी सुनते हैं उनके बारे में कि कास्टिंग काउच हो गया उनके साथ। तो ऐसे में जो है इन सब चीज़ों से वो कैसे डील कर पाएं, जो अगर हो रहा है सपोज तो, और आप इस बारे में क्या बोलेंगी? बिल्कुल, मॉडलिंग को ऐसे बोल सकते हैं कि आग का दरिया है और तैर कर जाना है। अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला, आपने अपने आप की बाउंड्रीज कुछ सेट नहीं करी, और आप इतने कैपेबल नहीं बने कि आप कुछ सेंसेस को समझ पाए, तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। क्योंकि जब मॉडलिंग की आप चकाचौंध में आते हो ना, वो जो ग्लैमर की इंडस्ट्री है, वो एक ऐसी इंडस्ट्री है ना कि आपने एक दो बार कुछ काम कर लिया और थोड़े टाइम के लिए काम नहीं मिल रहा है, तो आप डेस्परेट हो जाते हो कि ये मुझे काम अब करना है, मुझे मीटिंग्स करनी है, मुझे अपने असाइनमेंट फिक्स करने हैं, कैसे करूं, क्या करूं, किसको कॉल करूं। अगर ये सब कुछ करी और इसमें किसी ने आपको रॉन्ग तरीके से ले लिया, उसके रॉन्ग इंटेंशन है और आप समझ नहीं पाए, तो डेफिनेटली कुछ भी आपके साथ गलत हो सकता है। तो यहाँ पर यही चीज मैं बोलूंगी कि आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि सामने वाले का जो इंटेंशन है वो क्या है, वो आपको समझने की उतनी शक्ति जो है वो होनी चाहिए, तभी जाकर आप अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि ये जो दुनिया है, बोल सकते हैं कि ग्लैमर की, या फिर यहाँ पर ऐसे भेड़िए हैं जहाँ जो पर ताक में बैठे हुए हैं। हाँ, जहाँ पर आपको अपने आप को बचाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप जब इस तरह से शो करने लगते हो कि आपको काम की जरूरत है, और आप मॉडलिंग के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको मॉडलिंग में कैसा है कि एवरीडे आपको काम नहीं मिलता है। आपको एक प्रोजेक्ट मिला, वो 2-3 दिन का है या इस तरह से है, तो आपने वो किया, फिर वापस आपको 4-5 दिन आपके पास कुछ काम नहीं है। सपोज टू किसी के साथ ऐसा होता है कि पूरे महीने में ही सिर्फ 1-2 मिले, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है पूरा साल ना। हाँ, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? लोगों के माइंड में बहुत गलत गलत विचार आने लगते हैं। तो कई लोग इसकी वजह से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब काम नहीं मिल रहा है। बट इसी के साथ आप कुछ कर रहे हो तो ये सारी चीजें नहीं होगी। बट अगेन कि आप इतना दिखा रहे हो कि आप डेस्परेट हो काम के लिए और आपको करना ही है, तो आपका कोई भी कुछ भी रॉन्ग तरीके से यूज कर सकता है। इस ग्लैमर की दुनिया में जैसे आपने बोला कि कभी कभी काम मिलता है और कभी कभी काम नहीं मिलता है, तो इस केस में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आता है। हाँ। और पेशेंस भी, हमारा जो लेवल है वो भी एकदम से डिक्रीज हो जाता है। हाँ, हाँ। तो आपने इसको कैसे मेंटेन किया? क्योंकि बहुत सारे हम एग्जांपल देखते हैं, जो है बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास जिन्होंने पेशेंस लेवल को कंट्रोल में रखा, जैसे हाँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखें, काफी स्ट्रगल रहा उनका। हाँ। और लास्ट में जाके उनको वो उसका सक्सेस भी मिला। हाँ। तो आपने इसको कैसे हैंडल किया, और आप अपना रोल मॉडल किसको मानती हैं? कॉन्फिडेंस की मैं बात करूँ तो योग आपकी हर एक पर्सनालिटी को निखारता है, आपको इमोशनली भी स्ट्रांग बनाता है, आपको फिजिकली भी स्ट्रांग बनाता है, मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपना आपा नहीं खोओगे, आप अपना जो पीस ऑफ माइंड है वो रखे ही रखोगे। इसी के साथ ये सारी चीजें अफेक्ट नहीं करती है। तो रोल मॉडल किसको मानती हैं आप अपना? रोल मॉडल मेरी मम्मा है, मेरी मदर जो है वही मेरी रोल मॉडल है, और झांसी की रानी मेरी रोल मॉडल है। अच्छा, इसमें अर्निंग का क्या प्रोसेस होता है? हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अगर कोई मॉडलिंग कर रहा है तो वो कैसे अर्निंग करता है? इसमें क्या रहता है ना कि जो मॉडलिंग में बहुत डिफरेंट टाइप के मॉडलिंग्स रहते हैं, जैसे कि प्रिंट शूट हो गया, प्रोडक्ट शूट हो गया, एड शूट हो गया, रैंप मॉडलिंग जो होती है वो अलग रहती है। बहुत सारे मॉडलिंग के टाइप्स रहते हैं। अभी जैसे मैं प्रोडक्ट शूट करती हूँ और मैं रैंप मॉडल भी हूँ। तो रैंप मॉडल में क्या है कि कोई शो है,
और वहां पर डिजाइनर के शो को आपको प्रेजेंट करना है, तो वहां पर आपको रैंप पर, रनवे पर चलना है, ठीक है। तो उसमें जो भी आपका पेमेंट फिक्स हुआ होगा वो आपको पेमेंट मिलेगा, वो लोग करेंगे, आपको डिजाइनर क्लोथ पहनने हैं और आपको चलना है, मेकअप करना है, खत्म। अब प्रोडक्ट शूट है, तो प्रोडक्ट शूट में क्या रहता है कि अब जैसे कि एक ही साड़ी है या फिर ड्रेस है या फिर कोई भी जो भी आपको ज्वेलरी वगैरह कोई शूट आपको मिला हुआ है, ठीक है, वो उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो आपको वो खत्म करने। अब कोई प्रोडक्ट जो है उस तरह से हो सकते हैं कि 50 भी हो, तो आपको एक ही दिन में वो खत्म करने हैं। जैसे कि टी शर्ट है या टॉप है, तो उसके दूसरे जितने भी कलर है वो आपको वेयर करके शूट करना है। और मैं बोलूँ कि अगर दूसरे कंसेप्ट बेस्ड जो शूट चलते हैं, तो आपने कॉस्ट्यूम तो एक ही पहना है, पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाके, मतलब आप आज मॉर्निंग में यहाँ पर हो, ठीक है, तो फिर 4-5 घंटे की जर्नी करके फिर आफ्टरनून इवनिंग में कहीं और पहुंचे, तो वो कंसेप्ट बेस्ड भी शूट रहते हैं। बट हाँ, शूट में मॉडलिंग में यही के पेमेंट बहुत अच्छा मिलता है, प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है, ये वेरी करता है सबके। आपका लेवल क्या है, आप कौन सी सिटी में हो, यहाँ पर आपने कितना काम कर चुके हो, कितना एक्सपीरियंस है। बट मॉडलिंग में अर्निंग बहुत अच्छी है, अगर कोई आना चाहे और कोई अर्निंग करना चाहे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको 1 और 2 डे में 2 डेज के भी जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं उसमें आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जिसको करके आपको बहुत खुशी मिली हो? हाँ, मेरे ऐसे 2-4 प्रोजेक्ट हुए हैं। उसमें सबसे पहले एक मेरा प्रोजेक्ट था जिसमें गुजरात गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो डॉक्यूमेंट्री हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अपनी स्टोरी में लगाई थी, और हमारे गुजरात के जो मंत्री हैं उन्होंने, और बाकी जितने सारे लोग हैं सब लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी हुई है, अपने फेसबुक पर पोस्ट करी हुई है। तो वो योग की डॉक्यूमेंट्री थी, वो मेरा पेड शूट था। तो वो मेरी सबसे ज्यादा बेस्ट मैं बोलूंगी कि मेरा शूट था। सेकंड मेरा अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल दूध के लिए मेरा जो शूट था, वो भी मेरा सबसे बहुत अच्छा यादगार शूट था। छोटे कपड़े पहन के ही आप सक्सेस बहुत जल्दी पा सकते हैं मॉडलिंग में? अब कपड़ों को लेकर तो सबकी इंडिविजुअल चॉइस रहती है, इस पर तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, शायद ऐसा कुछ है कि अगर आप वेस्टर्नाइज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने इंडियन कल्चर को ही प्रमोट करना चाहते हो और उसी को ही लेकर आगे प्रोजेक्ट करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, इंडियन कल्चर को आप कितना ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, या फिर हमारा जो कल्चर है उसका बेस क्या है, हम उसी को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो लोग देखना नहीं चाहते और ज्यादा उसमें इतनी कोई सक्सेस नहीं है। बट आप जितना वेस्टर्नाइज जाओगे, अब आप समझ सकते हो कि मैं जो बोल रही हूँ कि जितना वेस्टर्नाइज जाओगे उतना लोग आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, लोगों और को अच्छा लगेगा। लोगों को अच्छा लगेगा और आपको ज्यादा काम मिलेगा। जी। अच्छा, महाकुंभ में एक लड़की थी, हर्षा, इन्फ्लुएंसर थी, बहुत सारे उसके फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम में। हाँ, पहले वो छोटे कपड़ों में रील्स बनाती है, फिर धीरे धीरे वो अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू करती है, हाँ, और एकदम से वो महाकुंभ में चली जाती है। वहां जाके वो कभी बोलती है कि मैं साध्वी हूँ, फिर बोलती है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैंने देखा कि बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स करे हुए हैं, तो आपका क्या मानना है? अगर मैं उन्हीं की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो कुछ उनका मैंने भी कुछ देखा कि पहले वो किसी और तरीके की लाइफस्टाइल जी रही थी, और फिर जो है वो अब कुछ और। तो ये ओवरनाइट तो होता नहीं है कि आपने या फिर कोई एक मूवी का रोल है नहीं कि आप 1 साल पहले ये रोल कर रहे थे, 1 साल बाद अब ये रोल करोगे। ऐसा कुछ तो है नहीं, ये टाइम के साथ होता है। तो अब उनके बारे में तो ज्यादा मुझे कुछ पता है नहीं, बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि अगर कोई सी चीज में है और कोई एक्चुअल में अपने आप में करेक्शन करना चाहता है या फिर स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जाना चाहता है, तो इसको हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सही चीजें हो रही है कि माइट भी वो अपने आप को बदलना चाह रहे हैं और किसी अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, तो कोई अच्छी चीज कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि हमें कुछ नेगेटिव उनके बारे में बोलना चाहिए, राइट। एंड कमेंट्स की बात करूं तो अब दुनिया का तो क्या है कि वो तो बोलती ही है, कमेंट्स तो करेंगे ही। आप चाहे कुछ अच्छा करो या चाहे कुछ बुरा करो, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। बट हाँ, अच्छा, एक्चुअल में हमें कुछ ऐसा है कि उस क्रिटिसिज्म जो हो रहा है उसमें हमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है, उसको पॉजिटिव वे में लेना है और डेफिनेटली अपने आप को करेक्ट करना है। बट वो कुछ लाइक इनवैलिड है 100%,
तो जस्ट इग्नोर। अच्छा, आपका ये मतलब हुआ कि पास्ट को देखकर प्रेजेंट में किसी को जज ना किया जाए, राइट? बिल्कुल राइट, क्योंकि पास्ट जो भी हुआ उसने किया, मे बी अब उसे कुछ रियलाइजेशन हुए हैं कि अब मुझे चेंज होना है, अब मुझे किसी और पाथ पर जाना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, तो डेफिनेटली वो अगर सही चीजें हो रही हैं, सही डायरेक्शन में सब कुछ जा रहा है, तो हमें जज नहीं करना चाहिए। कितना इजी होता है ना कि हम लोग कपड़ों को देखकर जज कर लेते हैं। किसी हाँ। को भी हम जज कर लेंगे कि इसने छोटे कपड़े पहने हैं तो अरे नहीं, ये स्पिरिचुअल नहीं हो सकती है, या ये कैरेक्टर लूज है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सही बात है आपकी कि हमें किसी के कपड़ों को देखकर हमें जो है जज नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक हमें जो है कुछ चीज़ें हम अपनी लिमिटेशन रखें, अगर हम इवन लाइक इसमें क्या है ना कि सबके अपने-अपने थॉट्स हैं। हम सबकी एक इंडिपेंडेंट सोच है, हम कुछ भी पहन सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ बेसिक समझ होनी चाहिए जहां पर हम जो है हमारे मम्मी पापा के साथ या फिर हमारी फैमिली के साथ उस चीज में कंफर्टेबल हो, तो ही वही चीज करे, अदरवाइज नहीं करे। हिना जी, जैसे हम देख रहे हैं आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, क्या ड्रेसिंग सेंस है, बहुत ही मेकअप अच्छा सा अप्लाई करा है। तो इस सुंदर दिखने के लिए आप क्या करते हैं? तो मैं बोलूं कि मैं मॉडलिंग के लिए मेकअप करती हूँ। डेफिनेटली हमारा फील्ड है, हमें करना ही पड़ता है, बट आपने मेकअप इतने सारे करने के बाद इतने सारे लाइट्स में रहते हो, सनलाइट में भी हमारा शूट जो है वो रहता है, तो इस वजह से डेफिनेटली स्किन तो जो है वो उस पर अफेक्ट तो आएगा ही। तो मैं अपनी जो इनर ब्यूटी है कि हम अपने आप को क्लीन कैसे रख पाए, उसके लिए मैं षटकर्म करती हूँ। ठीक है, षटकर्म में जैसे कि नीति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये सब कुछ हो गया। तो जब भी मुझे एटलीस्ट लगता है कि महीने में 2 से 3 बार मुझे करना है, तो मैं करती ही हूँ, उसे बड़ा डिसिप्लिन के साथ करती हूँ। और कपालभाति, मेरी कफा प्रकृति नहीं है, सो मैं उसको 5-1 मिनट तक तो करती ही हूँ। तो यानी हम बोल सकते हैं कि षटकर्म जो है वो क्लींजिंग, यानी कि मेरे जो बॉडी के जो टॉक्सिन्स है उसे रिमूव करने में बहुत हेल्प करती है। तो मैं षटकर्म करती हूँ, बाकी मेडिटेशन करती हूँ, और ऑफ कोर्स जो मेरी थिंकिंग है उसको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचती हूँ। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि अगर आप षटकर्म करना चाहते हैं तो एक अच्छे मेंटर के अंडर ही करें, क्योंकि षटकर्म डेंजरस भी हो सकता है अगर आप इसको डिसिप्लिन के साथ नहीं करेंगे तो। बिल्कुल, ये बिल्कुल ही सही बोला आपने। कोई भी षटकर्म को नहीं कर सकता है, वो प्रकृति बेस्ड भी रहता है, और अगर आपने इसको सीखा नहीं और कहीं से यूट्यूब से देखकर कर रहे हैं या फिर किसी बुक्स में पढ़ लिया है और कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। जैसा कि आपने बोला कि सुंदर दिखने के लिए क्या करती हूँ, तो मैं ये बोलूंगी कि सुंदर हम क्यों ना दिखे। सुंदर दिखना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हर एक स्त्री का अधिकार है, और बहुत सारे पोएट ऐसे इंडिया में हो चुके हैं जिन्होंने स्त्री की तुलना जो है वो प्रकृति के साथ की है। आप प्रकृति के साथ बैठे हो, कितनी ब्यूटीफुल है, आप उसके साथ बैठ के देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, तो हम क्यों ब्यूटीफुल ना रहें। हमारे देवी देवता है, हमारे देवी को आप देखियो कितने 16 श्रृंगार के साथ सजी हुई होती है, कितने वो मेंटेन तरीके से आप उनको सिर्फ देखिए, हम उनको ऐसे निहारते रहते हैं, इतनी ब्यूटी है उनमें। तो वही ब्यूटीफुल होना हम स्त्री का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है सर्जरी और बाकी सारी ट्रीटमेंट के पीछे इसके पैसे जो है अपने वेस्ट कर दें। इसके लिए आप षटकर्म कर सकते हैं, इसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम से आप अपने आप को क्लीन कर सकते हैं, अपने प्राण का प्रवाह जो है वो बढ़ा सकते हैं, अपने आप में ओज ला सकते हैं। षटकर्मा से अपने जितने भी टॉक्सिन्स है वो बॉडी से रिमूव कर सकते हैं, और आसना से आप अपना परफेक्ट जो मॉडल बॉडी शेप है उसको पा सकते हैं, और ध्यान धारणा से आप मेंटली पीस पा सकते हैं, तो उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो इसके लिए आपको कोई सर्जरी या फिर ट्रीटमेंट या फिर बहुत सारी लाखों के क्रीम्स के पीछे पैसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आप बहुत ज्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल रह सकते हैं। षटकर्म आप कर सकते हैं बॉडी क्लींजिंग के लिए। ऐसी अपर्णा जी जो है एक प्रोग्राम चलाती है नेचर टॉक, जिसमें आप अगर लोनली फील करते हैं तो आप नेचर से टॉक कर सकते हैं, नेचर से बात कर सकते हैं। अरे वाह, इस तरीके का प्रोग्राम भी अपर्णा जी चलाती हैं। तो आई थिंक ये भी कुछ रिलेट कर सकते हैं, अगर हम मॉडलिंग वाले जो हैं अगर फील करते हैं लोनली, तो इस तरीके के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए जब हम अपने आप को सही फ़ील नहीं कर रहे हैं या ठीक फ़ील नहीं कर रहे हैं, तब हम सिर्फ़ नेचर में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम कितना अच्छा फ़ील करते हैं। जैसे लगता है कि हर एक प्रकृति हमसे बात कर रही है। आप पहाड़ों के बीच जाइए, आप पानी के पास जाइए, आप छोटे-छोटे प्लांट्स के पास जाइए, आप बड़े-बड़े ट्री के पास जाइए। प्रकृति तो मतलब बात करती ही है हमसे और आप अपर्णा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था योग के बारे में, जिसमें बताया गया था कि डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि जो रेगुलर योग की प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे, उनकी इम्यूनिटी जो है 40% तक बढ़ जाती है। और आप जैसे आपकी लाइफ इतनी बिजी है, आप मॉडलिंग से भी जुड़े हुए हैं, योग से भी जुड़े हैं, दोनों को मेंटेन भी कर रहे हैं, बैलेंस भी कर रहे हैं, तो आप कैसे अपनी इम्यूनिटी पे काम कर पाते हैं? मैं आपके साथ 100% एग्री करूंगी कि इम्यूनिटी तो योग से स्ट्रांग बनती ही है, क्योंकि अगर मैं मेरे स्केड्यूल की बात करूं तो हम लोगों का स्केड्यूल कैसा रहता है ना कि हमें जो शूट है वो अर्ली मॉर्निंग में ही मोस्टली करने होते हैं, यानी कि सॉफ्ट लाइट चाहिए। अगर हार्श लाइट हो जाए तो फिर हमारा शूट नहीं हो पाता। तो अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक तो शूट जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले हमें जो है लोकेशन पर पहुंचना है, हमें मेकअप अपना खत्म करना है। अच्छा, मेकअप में कितना टाइम लगता है आपको? अच्छा, मेकअप में मिनिमम हमारा 40 टू 50 मिनट्स ले लेते हैं मेकअप के लिए, तो उतना तो टाइम लग ही जाता है। अब ये सब करने से पहले मैं कुछ चीज़ें कर लेती हूँ, जैसे कि षटकर्मा मैं एवरीडे नहीं करती हूँ, बट कभी किसी दिन षटकर्मा करना रहता है, तो मुझे और जल्दी उठना पड़ता है। फिर अपने आसन की प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी टाइम मुझे प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद मैं एक चीज़ हर रोज़ करती हूँ, सूर्य को अर्घ देना। मैं सूर्य को जल देना हर रोज करती हूँ। ये करने के बाद भले ही सूर्य आया है कि नहीं आया है मैं भले वो बाद में आया है, बट मैं वो अपना इतना जो रिचुअल मैंने फिक्स किया है वो करके फिर ही मैं घर से निकलती हूँ। तो इतना तो मैं करती ही हूँ। और ये करने के बाद आप पूरा दिन शूट करते हो, वापस आते हो, सोशल मीडिया चेक करते हो, अपने कुछ काम के दूसरे फोन कॉल्स होते हैं, मैसेज होते हैं, वो करते हो। इन बिटवीन मेरे तो ऑनलाइन क्लासेस भी रहते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस को भी मुझे देखना रहता है। तो ये सारी चीज़ों की वज़ह से स्केड्यूल तो इतना हेक्टिक हो जाता है ना कि, और टीचिंग में भी हूँ मैं योगा, तो अभी तो मैं थ्योरी भी पढ़ा रही हूँ, तो थ्योरी के लिए भी मुझे खुद को भी प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो बहुत मतलब दिन कब स्टार्ट हुआ और कब दिन खत्म हो गया कुछ समझ ही नहीं आता है। बट जो इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है बिकॉज़ ऑफ ओनली एंड ओनली योग, प्राणायाम, आसन। बिजी शेड्यूल में तो कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि आपने फूड भी स्किप कर दिया। ऐसा होता है आपके साथ? भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें बताया है कि हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना है। जैसे कि वो बोल रहे हैं अपने चैप्टर नंबर श्रीमद् भगवद गीता में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 17, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगी भवतः दुःखः। दैट मीन्स कि अगर आपका आहार विहार, आपका जो डाइट है वो सब कुछ सही तरीके से है, आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट ले रहे हो, काम कर रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, कैसे, ये सारी चीजें बताई है उस श्लोक को अगर समझे तो। अगर हम उसको ही सिर्फ फॉलो कर ले तो हमें हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहने ही वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इसके लिए ना मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि कभी मेरा फूड स्किप हो जाता है ना, मेरे पास एक मैजिकल लड्डू रहते हैं जो मेरी मम्मी बना के मुझे बिल्कुल। देती है एक डब्बे में, और वो डब्बा मेरे साथ ही रहता है, चाहे मैं किसी भी सिटी में हूँ, कहीं पर भी हूँ, तो मेरे जो लड्डू है या मेरे कुछ होममेड जो कुछ खाने की चीजें रहती है वो मेरे साथ रहती है। तो तब मैं उसको खाकर अपना जो है वो टाइम वो निकाल लेती हूँ। जी। आप मिस गुजरात सुपर मॉडल रह चुकी हैं, तो अब आगे क्या सपना है आपका? मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनना चाहेंगे आप? इसके बारे में तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर वेस्टर्नाइज नहीं हो रहा है और मेरे इंडियन कल्चर को ही प्रमोट कर रहा है, और मेरा जो कल्चर है, मेरे जो मॉरल वैल्यू है, जो मेरे एथिक्स है, मेरे सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है लाइफ के लिए, उसको लेते हुए कोई ऐसा पेजेंट आता है मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का है जहां पर मैं इन सारी चीजों को प्रमोट कर सकूं, तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी। अगर वेस्टर्नाइज की तरफ ही जाना है और उनके जो स्पेसिफिक कुछ रूल्स रहते हैं कि ये आपको करना है, तो मुझे नहीं जाना उसमें। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, मूवीज करना चाहेंगे आप? अच्छा, मूवीज के लिए तो मुझे कुछ ऑफर भी आए हुए हैं, गुजराती मूवीज के 3 से 4 मूवीज के ऑफर आए थे, और एल्बम सॉन्ग के तो मतलब आते ही रहते हैं, ठीक है।
बट उसमें मेरा कुछ स्पेसिफिक है कि मेरी जैसी सोच है वैसा कुछ मुझे मिले तो डेफिनेटली मैं करना चाहूंगी। अगर वैसा कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे नहीं करनी है। अच्छा, इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बताया कि आज का जो एपिसोड हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, हमारे जो गेस्ट है वो मॉडल है। तो उन लोगों का क्वेश्चन है कि मॉडलिंग अगर किसी को करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मॉडलिंग एक बहुत अच्छा फील्ड है। हर कोई इसमें अपने सपने को आजमाने आ ही सकता है। तो इसकी शुरुआत सबसे जो इजी तरीका रहता है वो होता है ब्यूटी पेजेंट। अगर आप पेजेंट के थ्रू अपनी शुरुआत करते हो तो बहुत ही इजी रहता है और फिर आपको ऑटोमेटिकली आपको जहाँ जिस गोल पर पहुंचना है आप पहुंच जाते हो। ये डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है और फिर इसके स्टेट लेवल होते हैं, इसके इंडिया लेवल पर, और फिर जब आप इस तरह से आपने किया तो आपको जो करवा रहा है, जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनके कुछ शो फिक्स रहते हैं या फिर उनके कोई असाइनमेंट रहते हैं या फिर उनके थ्रू कुछ आपको काम मिलता है, आपको फेम मिलती है, बिकॉज न्यूज कवरेज रहती है, सब कुछ होता है। तो इससे ऑटोमेटिकली आपको एक फेम मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको उसको एज अ डिग्री आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। आई ऑलवेज से दैट कि इसको यूटिलाइज करो एज अ डिग्री, राइट। आपके पास एक डिग्री है जो आपने बहुत मेहनत करके कमाई है और अब आप अपने आपके टैलेंट के थ्रू उस डिग्री को, उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर रहे हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। बट यस, मैं आपके सभी भी, हमारे जितने भी व्यूअर्स है, इसको बताना चाहूंगी कि मॉडलिंग एक बहुत अच्छा फील्ड है, बट फॉर दैट यू नीड टू फिक्स योर सम काइंड ऑफ द बाउंड्रीज, एंड उस बाउंड्रीज में रहकर आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और जरूर से करने चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके हिना जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। इस एपिसोड में जैसे आपकी लाइफ के बारे में हमें जानने के लिए मिला, योग और मॉडलिंग और स्पोर्ट्स, सबको आप बैलेंस करके चल रही हैं और मुझे लगता है कि आप एक रोल मॉडल प्ले कर सकती हैं आज की जनरेशन के लिए। मुझे भी आपके वैदिक शो में आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और मैं दिल से आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके शो पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर मॉडलिंग से रिलेटेड आप कुछ भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप हमको डीएम कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक द वैदिक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हम इस तरीके के कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। और जल्दी से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको बड़े बड़े कंटेंट के शॉर्ट वर्जन मिलते रहे। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।